आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान ख़ान। आज का मौजू है गंभारी। चूँकि ये हिंदुस्तान में ही मिलता है, लिहाजा इसका जो बयान है वो यूनानी किताबों में ज़्यादा नहीं मिलता, सिर्फ आयुर्वेदिक किताबों में ही इसकी एक मखसूस और बेहतरीन शनाख्त है। जहाँ तक इसके नामों का सवाल है, इसे गंभारी, काश्मीरी, कश्मीरी इन नामों से आयुर्वेद में बयान किया गया है। इसका लैटिन नेम मेलिना आर्बोरिया है। हालांकि उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह उसका नाम दे दूंगा। इस तरह इसके नाम थे। बाकी की ज़ुबानों में भी आप इसके लैटिन नेम से इसके नाम को सर्च करें। इसके जहाँ तक मिजाज का ताल्लुक है, इसमें इसका जो मिजाज है वो ख़ासतौर से इसके फलों का मिजाज जो है वो आयुर्वेद के मुताबिक सर्द तर माना जाता है और बाकी के हिस्से को गर्म तर माना जाता है। लेकिन उनकी गर्मी जो है जिसे यूनानी में हिस्सा दर्जा अव्वल कहेंगे, उस तरह का इसका मिजाज होता है। या बामाइल इसका जो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका मिजाज जो है वो एतदाल पर है, बामाइल सर्दी। तो इस तरह भी इसके बाकी के हिस्सों का मिजाज बयान किया जा सकता है, लेकिन इसके फलों का जो मिजाज है वो यकीनन सर्द तर होता है। तो इस तरह इसका मिजाज था। इसके नाम मैंने आपसे कह दिए। अब इसकी शनाख्त करते हैं, बारीकी से इसके हर हिस्से को देखिए और फिर इसके नुस्ख़ाजात की अब हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस गंभारी के दरख्त को। फिलहाल फरवरी का मौसम है और कुछ दिनों में पतझड़ का मौसम लग जाएगा, तब ये पत्ते दरख्त से अलग हो जाएंगे। लिहाजा इसे आप देख लीजिए, तकरीबन पीपल के पत्तों की तरह ये पत्ते होते हैं। मैं आपको इसे करीब से भी बताता हूं। इसे जो फल लगते हैं वो नीम के फल की तरह, जिसे निम्बोली कहते हैं, उन फलों की तरह होते हैं। मजे में ये फल आम के मजे के, तकरीबन आम के मजे की तरह लगते हैं। और इसे अब हम करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये इसका पत्ता है, तकरीबन पीपल के पत्ते की तरह इसका पत्ता है। इसका वेनेशन देखिए किस तरह ये पत्ता होता है। काफी फैला हुआ ये दरख्त है। मैं आपको इसको सब तरफ से बता देता हूं। मेरी कोशिश यही है कि आपको इसकी शनाख्त अच्छे से हो जाए ताकि आप इसे अपने आसपास ढूंढ सकें। ये इसका तना है। जब पतझड़ का मौसम होता है तो चूंकि इसे पहचानना मुश्किल होता है, लिहाजा इसे इसके तने से ही पहचाना जा सकता है। काफी फैला हुआ ये दरख्त है, काफी बड़ा है। बरगद के दरख्त की तरह एक बड़ा दरख्त है ये। फिलहाल छोटा भी होता है इसमें, लेकिन ये बड़ा दरख्त है। ये देखिए इसका तना और ये इसके बाकी के हिस्से। ये देखिए इसके पत्ते, सब तरफ ये फैला हुआ दरख्त है। ये देखिए इसका तना। काफी इसका सब तरफ से मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये दरख्त, ये इसके पत्ते और ऊपर जो है पतझड़ का मौसम नजर आ रहा है इसके। ये देखिए अब इसके पत्ते गिर रहे हैं तकरीबन। ये इसका तना है। चूंकि पतझड़ के मौसम में इसके तने को से ही इसकी शनाख्त होती है और उसे ही इस्तेमाल किया जाता है, तने को ही। अगर इसके फल ना मिले तो इसके तने का इस्तेमाल दवा के तौर पर किया जाता है। जो कि ऊपर से जो इसकी छाल होती है वो इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर जो नजर आ रही है हमें, जो गिर जाती है थोड़ी सी हरकत देने पर, और फिर अंदर का इसका हिस्सा इस्तेमाल करना है दवा के तौर पर। अब मुआयना कीजिए गंभारी के इन सूखे फलों का। ये उसी दरख्त से हासिल किए गए हैं जिसका वीडियो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस हालत के जो फल होते हैं, पहले हम उसको लाकर फिर उसको एक तरीके से पूरा साफ करके और इसमें से दूसरे गैर इस्तेमाल शुदा फलों को, या जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसे फलों को अलहदा करके इस्तेमाल करते हैं। इन पर जो झुर्रियाँ नज़र आती है, ऐसे फलों का ज़्यादा इंतखाब किया जाता है। झुर्रियाँ ज़्यादा होने का मतलब ये माना जाता है कि इनमें जो जूस था, जो रस था, वो ज़्यादा था, इसलिए इनकी तासीर भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये हालत है जो हमारे यहाँ मकामी तौर पर मिलते हैं फल उनकी। हालांकि इसकी एक दूसरी किस्म भी है जो हमारे यहाँ बाहर से आती है। जिस तरह इसका नाम है कश्मीरी, तो कश्मीर ऐसा माना जाता है कि कश्मीर की में जो इसके फल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा मौसर होते हैं। तो बहरहाल चूँकि हमारा ये मानना है कि जो मकामी तौर पर अद्विया होती है उनका इस्तेमाल
ज़्यादा बेहतर होता है, लिहाजा मैं तो यही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, यही मैं दवा में इस्तेमाल करता हूँ। इसमें से कुछ जो दूसरे फल हैं वो जो सेपरेट होते हैं वो इस हालत में होते हैं, ये देखिए। हालांकि इन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये थोड़े छोटे हैं और इनमें झुर्रियाँ थोड़ी कम है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें शायद जो रस है वो कम होगा और ये कम मौसर होंगे। इसी हालत में और एक फल होते हैं जिन्हें हम निकाल कर और अलहदा करते हैं, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर। इन्हें गौर से देखने पर आपको नज़र आएगा कि इनमें जो सुराख है और इनमें से कुछ तो भी कीड़े लगे हैं इन्हें, तो लिहाजा ऐसे फलों को हम पूरा अलग करके फेंक देते हैं और इन्हें दवान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो फलों का जो जिक्र किया जो कश्मीर से आते हैं, उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। ये वो फल हैं जो कश्मीर से आते हैं, ऐसा माना जाता है, और ये ज़्यादा महंगे होते हैं, तकरीबन 400 से 2000 क्या इसका फ़िलहाल जब मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ फरवरी 2020 में, तब ये इसकी कीमत है तकरीबन मार्केट में, लेकिन चूंकि हम उससे इस्तेमाल नहीं करते, बहरहाल आप लोगों को बताना मकसूद था, लिहाजा ये भी बता दिया। इन्हें भी इस्तेमाल करने से पहले अलहदा किया जाना चाहिए। देखिए इसमें भी एक फल में सुराख नज़र आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह इन्हें भी छाट कर और बेहतरीन इनमें जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो फल है जिन्हें हम दवान इस्तेमाल करते हैं वो हैं, और मैं आपको इनमें से इनका मवाजना भी बता देता हूँ। ये देखिए इनकी साख्त, और काफ़ी बड़ा फ़र्क है इसके अंदर साख्त में। ये जो हमारा मकामी तौर पे मिलता है वो है, और ये जो बाहर से आता है वो है। तो इस तरह ये गंभारी के फलों का मुआयना था। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था गंभारी का दरख्त और उसके फल और बाकी के हिस्से जो आपने बगौर देखे होंगे। अब इसके नुस्ख़ाजात की बात करते हैं। सबसे अहम और जिसके लिए ये जाना जाता है वो इसका फंक्शन है कि ये रिक्कत खून को कम करता है और खून को अपने एतदाल पर लेकर आता है। इसीलिए ये रक्त पित्त की बेहतरीन दवा मानी जाती है। रक्त पित्त जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में कहते हैं, या फिर आम ज़ुबान में अगर मैं इसे बयान करूँ तो जिस्म के किसी भी हिस्से से अगर खून आता हो, जैसे नाक से खून आता है जिसे हम नक्सीर कहते हैं, और अगर खून के पखाने होते हों, मरीज़ को खूनी इजहाल होते हों, खूनी पेचिश हो, या फिर और किसी रास्ते से खून आता हो, या फिर किसी भी बीमारी में अगर रिक्कत खून बढ़ जाए, तो उसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। इसमें करना यह है कि इसके फलों का दूध में उबाल कर जोशानदा देना है। पहले तो फलों का सुफूफ बनाना होगा और उस सुफूफ का फिर जोशानदा देना होगा सुबह और शाम दूध के साथ। तो इस तरह इसका रक्त पित्त में इस्तेमाल था। अगला जो नुस्खा है वो है ऐसे लोगों के लिए जिनको धूप में घूमने की वजह से सर में दर्द होता हो। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये नुस्खा बेहतरीन है, बहुत मुफ्त का नुस्खा है। करना यह है कि इसके यानी गंभारी के पत्तों को लाकर उन्हें कूट कर उसकी एक लुगदी बनाकर कहिए, चटनी बनाकर कहिए, या जो भी कहना है वो कहिए, तो इसका एक पेस्ट जैसा बनाना है इसके पत्तों का, और वो पेस्ट लगाना है फोरहेड पे या पेशानी जिसे कहते हैं वहाँ पर लगाना है। इससे गर्मी से जो सर में दर्द होता है वो दूर होता है। तो इस तरह ये इसका दूसरा नुस्खा था। अगला जो इसका नुस्खा है वो है पेशाब में जलन के लिए। अब पेशाब में जलन, चूँकि सिर्फ यही एक तशख़ीस हमें काफ़ी है इस दरख्त के इस्तेमाल के लिए। जिस भी वजह से पेशाब में जलन होती हो, चाहे वो CRF के मरीज़ में हो, चाहे वो पथरी के मरीज़ में हो, या फिर वो और किसी वजह से हो, उन तमाम बीमारियों में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसके दरख्त की छाल या इसकी जड़ को लाकर उनका सुफूफ पानी में के साथ 3 से 5 ग्राम की मिकदार में मरीज़ को देना है। तो इस तरह ये इसका नुस्खा था। अगला जो इसका नुस्खा है वो जो कि सबसे ज़्यादा, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, सबसे अहम और सबसे बेहतरीन इसका नुस्खा है वो है ओलिगोहाइड्रोमनियस के लिए। जो डॉक्टर हजरात मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये टर्म ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और मैं ये चाहता भी यही हूँ कि उन्हें ही ये चीज़ समझ में आए।
चूंकि ओलिगोहाइड्रोमनियस का एलोपैथी में जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई कारगर और बेहतरीन इलाज मौजूद नहीं है। इसका तरीका यह है, इस बीमारी तो नहीं कहेंगे, इस कैफियत में इस्तेमाल करने का कि अगर मरीज़ा को का AFI है यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 8 के आसपास है तब ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर से 8वें महीने में अगर हामिला का AFI 8 तक आ जाता है तो उस वक्त बिल्कुल इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। या फिर और एक कैफियत है जिसे हम IUGR कहेंगे, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन जिसे कहते हैं, तो उस हालत में भी इस नुस्खे का इस्तेमाल होता है। चूँकि वो पहले ही तशखीस हो जाती है इसलिए उसका कुछ ताल्लुक नहीं, लेकिन वहाँ पर भी ये नुस्खा इस्तेमाल करना है जो मैं आगे बयान करूँगा। तो इस तरह IUGR ओलिगोहाइड्रोमनियस में इसे इस्तेमाल करना है। इसकी अगर आयुर्वेदी तशखीस अगर मैं बयान करूँ तो यहाँ पर जो जिसे वो कहते हैं गर्भ शुष्कता, या यूनानी की ज़ुबान में एक थोड़ा सा इसका तर्जुमा करूँ तो जनीन का खुश्क हो जाना, किसी भी वजह से जनीन का मादरे शिकम में खुश्क हो जाना, ऐसी तमाम कैफियत में इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इसके कंटेंट नोट कीजिए। सबसे पहला है गंभारी का फल। इन फलों का सुफूफ लेना है 3 हिस्सा और इसके अंदर 1 हिस्सा मुलेठी का सुफूफ मिलाना है और इस मुरक्कब को फिर जो हामिला है उसे देना है दूध में उबालकर। दूध में उबालने का तरीका आप हजरात जानते ही होंगे। तो 3 ग्राम का सुफूफ या 5 ग्राम का सुफूफ को दूध में उबालकर देना है हामिला को, ख़ासतौर से जब AFI 8 हो। तो ऐसी कैफियत में इसे इस्तेमाल करना है। इसके बारे में मज़ीद अगर मैं मालूमात दूँ गंभारी के ताल्लुक से, तो ये दशमूर में का एक सबसे बेहतरीन और मशहूर एक या जिसे दरख्त है या जिसे बुरहत पंचमूल कहते हैं उनमें ये आता है। तो बहरहाल सबसे अहम जो इसका नुस्खा था ओलिगोहाइड्रोमनियस का वो मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिया। मेरी उम्मीद यही है कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे और जो अवामुन नास है उसे इससे फ़ायदा पहुँचाएंगे।